Hello everyone, this is Jyoti from Daksh Academy Ladwa, and in this class we will discuss about the previous year's questions of the EVS. जो भी हमारी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज़ चली हुई है उसमें है हमारी क्लास नंबर 9th है, जो आपके एचटेट के लिए, सीटेट के लिए, किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर भी EVS का पोर्शन बनता है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि वनों की कटाई पर प्रतिबंधित लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो याद रखेंगे आपका नॉर्वे। कौन सा हो जाएगा? नॉर्वे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने जो है कि हमें वनों को नहीं काटना है, वनों को हमें बचा कर रखना है। ठीक है, तो आपका पोल्यूशन को हटाने के लिए, पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए इन्होंने मेनली ये अभियान चलाया है कि हमें अपने वनों को नहीं काटना है। तो वनों पर कटने पर प्रतिबंधित लगाने वाला नॉर्वे आपका पहला देश बन गया है। नॉर्वे से एक और क्वेश्चन याद रखेंगे, इसको कहा जाता है अर्धरात्रि का सूरज। ठीक है, क्या कहा जाता है नॉर्वे को? अर्धरात्रि का सूरज। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि भारत सरकार ने ईंधन संरक्षण के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? ये हमारा बेसिकली करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखेंगे भारत सरकार ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? आपका सक्षम अभियान। बहुत इंपॉर्टेंट है सक्षम अभियान। अब ये सक्षम अभियान क्या है? नाम से क्लियर हो रहा है, ईंधन संरक्षण मतलब कि जो भी आपका PCRA है, PCRA मतलब आपका पेट्रोलियम को बचाना है ना हमने, पेट्रोलियम संरक्षण आपका अनुसंधान समिति, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति। बेसिकली इन्होंने PCRA ने क्या है, यह अभियान चलाया है, जिसमें हम क्या करेंगे, आपका जैसे गैस मंत्रालय हो गया, ठीक है, और जो भी आपका पेट्रोल है, पेट्रोल को हमें क्या करना है, बचाना है, उसको हमें संरक्षित रखना है। और इसकी मेन थीम क्या है वो भी याद रखेंगे, आपका पोल्यूशन का सॉल्यूशन। ठीक है, क्या थीम है इसकी? पोल्यूशन का सॉल्यूशन। और यह कब बनाया गया अभियान? तो ये भी याद रखेंगे 16 जनवरी 2020। ठीक है, चलेगा, इतना समझ में आ जाएगा। ये सारे पॉइंट्स आपने यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ कि सामाजिक वानिकी मतलब कि सोशल वेलफेयर में किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित करता है, मतलब हमें किस तरीके के पेड़ लगाने चाहिए। एक तो ये याद करेंगे यहाँ से कि सोशल वेलफेयर मतलब कि सामाजिक वानिकी, इसका मतलब क्या है? तो सामाजिक वानिकी का मतलब है, सामाजिक वानिकी का इसको अर्धरात्रि का देश कर लीजिएगा, ये सूरज ने अर्धरात्रि का देश। ठीक है, तो आपका सोशल वेलफेयर मतलब कि सामाजिक वानिकी, इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो हमारी राष्ट्रीय वन नीति थी ना, उसमें क्या था कि हमें लगभग 33% क्षेत्रफल पर वन लगाना है। तो सोशल वेलफेयर में वही आएगा कि आपको लगभग 33% क्षेत्रफल पर क्या लगाना है, वन लगाना है। जितने ज़्यादा वन लगाए जाएंगे उतना ही हमारा पारिस्थितिकी संतुलन बनेगा, मतलब कि जो हमारी इकोलॉजी है वो क्या रहेगी, आपकी बैलेंस रहेगी। ठीक है, इकोलॉजी क्या रहेगी, आपकी बैलेंस रहेगी। तो याद रखेंगे अगर मान लीजिए सोशल वेलफेयर है तो हम इसमें कौन से वन लगाएंगे? बहुउद्देश्यी मतलब कि मल्टीपर्पस। जैसे जब जो वो वृक्ष होगा, जब वो बूढ़ा हो जाएगा, जब उसकी उम्र हो जाएगी, तब उसके बाद उस बूढ़े वृक्ष का हम क्या कर सकते हैं, उसमें से हम उसको कागज़ बनाने में, लुगदी बनाने में, माचिस बनाने में, तो इन सारी चीज़ों में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पेड़ ऐसे लगाने चाहिए कि जिसका बाद में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो। ठीक है, एक और यहाँ से क्वेश्चन याद करेंगे कि जो वृक्ष है उसकी आयु को हम कैसे गिन सकते हैं? तो वेरी
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका आ जाएगा उसके वार्षिक वलयों को गिनकर, उसके वार्षिक वलयों को गिनकर मतलब कि एनुअल रिंग्स वगैरह को गिनकर आप वृक्ष की आयु का पता लगा सकते हो कि वो कितने साल पुराना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है, यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा वृक्ष लगाए जाते हैं। तो आंसर आ जाएगा वालपराई। क्या आ जाएगा आपका? वालपराई। वालपराई से याद रखेंगे ये कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में, ठीक है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में है आपका वालपराई। और इसको क्या कहा जाता है? धरती पर 7वां स्वर्ग। क्या कहा जाता है? धरती पर 7वां स्वर्ग, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वनों की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है, वनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। एक तरीके से आपका प्राकृतिक पर्वतीय स्थल है, ठीक है, प्राकृतिक पर्यटन यह स्थल है, प्राकृतिक पर्यटन स्थल, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वृक्ष वगैरह है और प्रकृति का बहुत ही सुंदर नज़ारा है, ठीक है। तो आंसर इज द वालपराई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। एक और यहाँ से याद रखेंगे जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि इसकी थीम क्या थी। हर साल जो होते हैं इनकी थीम आपका अलग अलग होती है, तो पूछेगा कि इसकी थीम क्या थी। तो याद रखेंगे वन सॉल्यूशन इन नेचर, वन सॉल्यूशन इन नेचर इज नेचर, वन सॉल्यूशन इज नेचर, ये हो जाएगी आपकी जैव विविधता की थीम। नेक्स्ट आता है हमने जैसे 16 सितंबर लिखा है, 16 सितंबर को मनाया जाता है हमारा ओजोन डे, ठीक है। तो ओजोन डे की थीम भी याद करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हो जाएगी जीवन के लिए ओजोन। क्या हो जाएगी? जीवन के लिए ओजोन, ठीक है। चलिएगा यहाँ तक ये हमारे हो जाते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि धानु यात्रा पर्व कहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। ईवीएस में ऐसे भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें वो हमसे त्यौहार पूछता है या नृत्य पूछता है कि कहाँ पर मनाया जाता है। तो जो आपका धानु यात्रा पर्व है वह कहाँ पर मनाया जाता है? आपका उड़ीसा में, ठीक है। और बेसिकली इसमें होता क्या है धानु यात्रा पर्व में कि कृष्ण भगवान की और कंस की क्या सुनाई जाती है? कहानी सुनाई जाती है। बहुत ही फेमस ये है आपका पर्व है जिसमें कृष्ण और कंस भगवान की कहानी सुनाई जाती है। 2014 में इसको राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा मिला था। एक ये भी याद रखेंगे इम्पोर्टेंट कि 2016 में राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा इसे मिला था, ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन उड़ीसा से याद रखेंगे कि नुआखाई, नुआखाई पर्व यह भी कहाँ पर मनाया जाता है? तो आपका उड़ीसा में। इस पर्व में क्या होता है? बेसिकली जो होते हैं नए, जब चावलों को खाया जाता है, जब चावल पकते हैं चावलों को खाया जाता है तब यह पर्व मनाया जाता है, नुआखाई पर्व। तो इसका संबंध भी आपका किससे हो जाएगा? उड़ीसा से, ठीक है। नेक्स्ट आता है विश्व मौसम संगठन के अनुसार अंटार्कटिका जो आपका बहुत ही ज़्यादा ठंडा क्षेत्र है, ठीक है, उसमें इस साल 2020 में करंट का क्वेश्चन है कि कितना डिग्री टेम्परेचर दर्ज हुआ। तो याद रखेंगे आपका 20.75 डिग्री, इतना वहाँ पर टेम्परेचर दर्ज हुआ जो आज तक की हमारी हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था। लास्ट आपका जो लगभग 1988 में आपका 18.3 डिग्री हुआ था, ठीक है। बाकी ये 2020 है, यहाँ पर कुछ भी हो रहा है तो यहाँ पर आपका 20.75 इतना ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर पहली बार दर्ज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन पारिस्थितिकी संतुलन मतलब कि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके नहीं रखेगा? बेसिकली ऑप्शन एलिमिनेट करने वाला क्वेश्चन है ना। तो ऑप्शन है वनों का काटना। अगर आप वन काटते रहोगे
तो जितने भी हमारे प्राणी हैं जो भी अपना वनों पर आधारित हैं वो तो वहाँ से गायब ही हो जाएंगे। तो ये तो इकोलॉजिकल बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, ये तो और ही सब चीज़ों को ख़राब कर देगा। अगर बात करते हैं वनारोपण की, ये अच्छा ऑप्शन है कि आप वनों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा, उससे पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा। दूसरा वर्षा जल प्रबंधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अगर आप वर्षा के पानी को बचाते हो, उसको आप हार्वेस्ट करते हो तो वो भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा है और इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रखेगा। इसके बाद आपका जैव मंडल भंडार, मतलब कि हर एक चीज़ को आपने एक बायोस्फीयर में हर एक चीज़ को क्या करना है, बैलेंस करके रखना है। तो इसमें हमसे पूछा गया था नहीं करता, तो आपका कौन इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं करता, वनों का कटना। तो फर्स्ट ए ऑप्शन इज द राइट, बाकी सारे तो बैलेंस कर ही रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कि किसी जाति को विलुप्त होने में, एक्सटिंक्ट कब उसको माना जाता है कि कोई जाति खत्म हो गई है, तो जब उसको विलुप्त हुए पूरा कितने साल हो गए हों, 50 साल, ठीक है। और हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो एक्सटिंक्ट है या जो जीव जंतु ऐसे प्रजाति हैं जो ख़त्म होती जा रही हैं, उनका रिकॉर्ड हम किस बुक में रखते हैं, तो आपका आ जाता है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक जिसकी स्थापना आपकी 1964 में हुई थी और 1 जनवरी 1972 को इसकी पहली पब्लिकेशन आई थी। और रेड डाटा बुक को जारी कौन करता है, तो वो भी याद रख लीजिएगा, IUCN, मतलब आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब कि जो विलुप्त हुए जातियां प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त हैं, हमें उन्हें क्या करना है, बचा कर रखना है। तो करेक्ट आंसर इज द, जब भी किसी जाति को लुप्त हुए पूरे 50 साल हो जाएंगे तब समझ आ जाएगा कि वो क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।